हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी लर्न अबाउट मैथ्स। आज हम मैथ्स देखेंगे। लेसन नंबर 1 जो हमारा है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री की क्या बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो हम पहले क्लियर करेंगे। ओके, तो वे स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट है हमारा पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स क्या है? अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट। एक टाइनी डॉट से हम पॉइंट को शो कर सकते हैं। हम इमेजेस जब बनाते हैं तो मैं यहाँ पे इमेजेस बनाती हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और ट्रायंगल के नाम दे देती हूँ A, B एंड C। तो मैं ये यहाँ की जो ये पॉइंट है मैंने इसको ABC नाम दिए हैं। वो ये पॉइंट के ज़रिए हम बता रहे हैं। ओके, तो पॉइंट ये शो करता है। ओके, तो पॉइंट के बाद है लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट जो हम देखेंगे। अ पार्ट ऑफ लाइन दैट कनेक्ट टू पॉइंट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी इट्स एंड पॉइंट्स। जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, दिस इज A एंड दिस इज B। तो ये लाइन सेगमेंट्स हैं, इसको लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं। पार्ट ऑफ लाइन दैट कनेक्ट 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट से कनेक्ट है, विच आर कंसिडर्ड, ठीक है, कंसिडर्ड टू बी इट्स एंड पॉइंट। हम इसको एंड पॉइंट से बताते हैं। तो यहाँ पर एक है C एंड D, ये एक्सटेंड होगी आगे। ओके, लेकिन यहाँ पे हमको मुझे सपोज यार 2 सेंटीमीटर। ओके, तो लाइन सेगमेंट्स आर क्लियर और नॉट। नेक्स्ट इज लाइन। लाइन्स क्या होता है? अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। दिस इज लाइन, ये हमारी लाइन है पी क्यू। ठीक है, ये बढ़ेगी आगे, कहाँ तक बढ़ेगी हम नहीं जानते, लेकिन ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, ये एरो का मीन्स होता है ये बढ़ रही है, वह कहाँ तक बढ़ रही है हमें नहीं पता। और हम इसका मेजरमेंट जितना हमारी बुक में, पेज में या जहाँ भी हमको विजिबल हो रहा है हम वहाँ तक ले सकते हैं, बट उसके आगे का हमें, इसके आगे का जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते, ये आगे और भी एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो लास्ट, नॉट लास्ट बट ये हमारा है रेज, बहुत कॉमन रेज। अ पार्ट ऑफ द लाइन हैज़ वन फिक्स पॉइंट एंड अदर पॉइंट डज नॉट हैव एन एंड। स्टार्टिंग का तो फिक्स है कि ये यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग का फिक्स है कि ये यहीं से स्टार्ट होगा, बट इसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता। जैसे यहाँ पे ये स्टार्टिंग होगी, ये आगे बढ़ के यहाँ पे एरो आ गया, दिस इज कॉल्ड रे। ओके, तो सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो एक्स के लिए हम बता सकते कि ये फिक्स पॉइंट है, बट वाई आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स दैट lie on the same straight line or in a single line are called collinear points। जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट्स बनाती हूँ, ठीक है, फिर मैं येलो से शो कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स है, स्ट्रेट लाइन में हमारे पॉइंट्स हैं। अब मैं इनको अगर ज्वाइन करूँगी तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर इसके अपोजिट्स होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट्स बना लेती हूँ, और अब मैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जॉइंट करूँगी
तो वो कुछ, ये कैसे भी रैंडमली कहीं भी है तो ये नॉन कोलिनियर्स है। द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं जिसको हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, हमारा है नेक्स्ट प्लेन्स। इन प्लेन्स एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं। ओके, इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। जैसे यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है, टीवी की जो स्क्रीन होती है, एग्जाम्पल टीवी की जो स्क्रीन होती है वो फ्लैट है तो उसको हम प्लेन बोलेंगे। हमारे टेबल पे का जो फ्लैट सरफेस होता है अपर साइड का वो भी प्लेन है। तो प्लेन मीन्स अ फ्लैट सरफेस, उसको ही बोला जाता है प्लेन। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। ओके, अब पैरेलल लाइन क्या है? Lines which lie in the same plane but are not intersecting are said to be parallel to each other. Okay, अब parallel lines होती हैं पैरेलल लाइंस एकदम एक दूसरे के नीचे, लेकिन ये आगे जहाँ भी एक्सटेंड होंगी लेकिन ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ओके, तो ये जहाँ भी बढ़ रही है ये आगे आगे ऐसे ऐसे ही बढ़ेगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, वो चाहे जितनी भी आगे एक्सटेंड हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू और मोर लाइंस विच शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक ही कॉमन पॉइंट है मगर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सपोज़ ये हमारा कॉमन पॉइंट है, एक लाइन यहाँ से गई, एक लाइन यहाँ से गई, तो ये बीच का है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है लाइक दिस। ठीक है, जो हमारे क्रॉसेस होते हैं इंटरसेक्टिंग से। सपोज़ कोई लाइन यहाँ हमारी यहाँ इंटरसेक्ट नहीं है पर आगे जाकर इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसको भी हम इंटरसेक्टिंग लाइन से ही बोलेंगे। ओके, अब है कॉन्क्यूरेंट लाइंस। When two or more lines passes through the same point, they are called concurrent line. ठीक है, when दो और दो से ज़्यादा लाइंस पासेस हो रही है एक ही पॉइंट से, उसको हम कॉन्क्यूरेंट लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे कितनी भी when टू और दो से ज़्यादा भी line passes through the same points, they are called concurrent lines. A point of concurrence क्या है? The common points through which they passes is called their point of concurrence. The common point, जो concurrence है वो common point, जैसे हमने यहाँ पे concurrence बताया था कि वो एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन, लेकिन द कॉमन पॉइंट विच दे पासेस इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसेस। नेक्स्ट अभी हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक फिगर भी दी है। ओके, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। कुछ हमें एक फिगर दी है, उसको देखकर उसके नाम्स बताने और कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं हमें। फर्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? जैसे एक लाइन में पॉइंट्स रहे लाइक दिस, सपोज P Q R। ओके, वैसे ही अभी हमें इस इमेज में भी दिखाना है कॉन्क्यूरेंस लाइन। यहाँ पे दो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जैसे है पहला, फिगर में दिखाती हूँ मैं आपको। फर्स्ट है
ये MOT पॉइंट, इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा पॉइंट M, पॉइंट N, पॉइंट O, पॉइंट O एंड पॉइंट T। हमें ये कॉमा कर करके लिखेंगे। सेकंड कोलिनियर पॉइंट्स बन रहे हैं थिस, RON, पॉइंट RON, ओके। और उसके बाद हमारे कोलिनियर पॉइंट्स क्लियर हो गए। इमेज में हम दिखा सकते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स कहाँ हैं। नेक्स्ट हमको दिखानी है रेज। अब रे क्या है? रे में हमने देखा था कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, वो फिक्स्ड है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता, वो आगे कहाँ तक एक्सटेंड होगा हम नहीं जानते, ठीक है। तो इमेज में भी हमें दिखाना, जैसे ओ, सबका स्टार्टिंग पॉइंट तो ओ है, मतलब कि फिक्स्ड है, लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं पता, जैसे OR, OM, OT, OS, ON, ओके। वन मोर टाइम हम एक और एक बार देखते हैं कि रे में फिक्स्ड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है, लेकिन जो एंड पॉइंट है वो फिक्स्ड नहीं है, वो उसका एंड नहीं है। तो हम देखेंगे फर्स्ट OP, ON, OT, OS, OR, OM, ओके। इसको लिखना कैसे है, इसको रीड कैसे करेंगे? रे, OP, रे, ON, रे, OR, ओके। ऐसे हमें बताना है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स मीन्स में क्या था कि दोनों भी पॉइंट्स हाँ फिक्स्ड हैं, आगे एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं, हम उनको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है OR, OT, OS, ON एंड OP, OM, ओके। तो इसको लिखा भी कैसे जाएगा देखते हैं। सेगमेंट का सेग, पूरा सेगमेंट हम आंसर में नहीं लिखेंगे। अगर हम पूरा सेगमेंट आंसर में लिखेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा, तो हमें सिर्फ सेग लिखना है। सेग वॉट एवर यू राइट, जैसे सेग OP, सेग OT, सेग OS, ओके। हम कुछ भी लिखेंगे तो उसके पहले सेग लगाएंगे सेगमेंट्स में बताने के लिए। नेक्स्ट है लाइंस। लाइंस में हमने क्या देखा था कि कंप्लीट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। लाइंस में हमने देखा था कि स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड अपोजिट डायरेक्शन, कि एक सेट और अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सटेंड करती रहनी चाहिए। तो हमारी इमेज में हम देखेंगे, हमारी इमेज में हमें बताना है कि लाइंस क्या है, ओके। तो हम यहाँ पे इमेज में लाइंस बताएंगे और वो लाइंस हम यहाँ पे हम लाइन को शो करते हैं ब्लू से, ठीक है। लाइन यहाँ पे ये लाइन है जो अपोजिट में एक्सटेंड होगी, लाइक RN भी है। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि PS क्यों नहीं है, क्योंकि PS ऐसे शो कर रही है, ये लाइन नहीं है, ठीक है। सॉरी वन, ये PS अलग है, ये लाइन नहीं है, आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन MT एक स्ट्रेट लाइन है और RN भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन MT और लाइन RN,
ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। हमको लाइन के डिफरेंट नेम लिखने हैं। अब यहाँ पे हम लाइन के नेम बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि इतने बनाओ इतने, हम मैक्सिमम कितने भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो पहले हम लाइन का नाम लिखेंगे जो है L, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे लाइन L। उसके बाद हम ऐसे AB BC CD ऐसे नाम लिख सकते हैं, और या फिर हम AC AD ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ठीक है, हमने कितने 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन L को पकड़ के इतने भी लिखे तो ठीक है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे इसके नाम्स लिखेंगे, और इसको लिखने के लिए हम लेंगे लाइन L, लाइन AB, लाइन CD, लाइन ऐसे हम पूरे लाइंस वगैरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, जो हमने पढ़ा है अब यहाँ पे हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे हमें 4 दिए हैं, कुछ इमेज और डायग्राम शेप्स हमारे पास हैं, और बी में उसके नेम से, तो हमें मैच करना है। इज़ वेरी इजी, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके दोनों तरफ एरो हो वो क्या था, हमने देखे थे, जिसके दोनों तरफ एरो हो उसे लाइंस बोलते हैं कि ये एक्सटेंड होंगी अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमने देखा है जिसके दोनों भी पॉइंट हो, स्टार्टिंग भी और एंड भी, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके सॉरी, ये हमारा लाइन था, ये लाइन सेगमेंट। जो फ्लैट सरफेस शो करता है उसको हम प्लेन बोलते हैं, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स्ड है बट एंड पॉइंट नहीं है तो उसे बोला जाता है रे। होप सो कि आपको ये मैथ्स का चैप्टर 1 समझ में आया होगा, और ऐसे ही आगे के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस के लिए आप मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।